स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात करते हैं, जहां कैलेंडर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पार्टी ने महासचिव प्रियंका गांधी का कैलेंडर जारी किया है और इसे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर बांटा जा रहा है। कैलेंडर में यूपी की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जनसंपर्क और अलग-अलग आंदोलन में शामिल होने की तस्वीरें हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर उत्तर प्रदेश में भेजे हैं। तो नए साल के कैलेंडर को हर गांव में, हर शहर में, हर वार्ड में बांटने के निर्देश पदाधिकारियों को दे दिए गए हैं और इसी तरह कमेटी के लिए उसके आबादी के लिहाज से कैलेंडर दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। अब नव वर्ष की शुभकामनाएं कैलेंडर के जरिए प्रचार एक तरह से यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए बाकायदा हर एक पार्टी के पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि राज्य के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले इन कैलेंडरों का वितरण किया जाए। तो जो कमेटी बनी है वहां की आबादी के हिसाब से कैलेंडर वहां सौंपे जा रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें। इन कैलेंडर में कुछ ऐसे राजनीतिक विशेष पल जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकते हैं या कहें कि जो कांग्रेस के लिए अहम है उसके राजनीतिक सफर के लिहाज से, उन पलों को इन कैलेंडर में दर्शाया गया। उन तस्वीरों को प्रियंका गांधी की इन कैलेंडर में दिखाया गया है और इसमें एक तस्वीर जो है वो आजमगढ़ की भी है, जिसमें प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। तो ये देखें जरा, ये तस्वीरें हैं प्रियंका गांधी के राजनीतिक जीवन की, कुछ उन विशेष पलों की। महिलाओं से मिलती हुई प्रियंका गांधी, खैर ये तस्वीरें, और देखिए यहाँ पर किस तरह लोगों से संवाद कर रही हैं, किसानों से संवाद कर रही हैं। तो ऐसी तस्वीरों का कैलेंडर जारी हुआ है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राजीव, कैलेंडर का वेट तो होता था, लेकिन अब सियासी कैलेंडर यहाँ पर आया है अलग तरीके का। जरा बताइए तो किस तरह की कोशिश यहाँ पर है, 22 से पहले किस तरह तस्वीरों का चयन इस कैलेंडर के लिए किया गया है? देखिए, यकीनन प्रीति, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं अब उसे इस बात का आभास है कि जब तक हर गांव, हर घर में उसकी पैठ नहीं होगी, तब तक कांग्रेस का यूपी में भला नहीं हो सकता। और यही कारण है कि अब जहां संगठन निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी द्वारा भी यूपी में 10 लाख कैलेंडर भेजे गए हैं। इस दौरान यूपी में 3 जनवरी से 23 जनवरी तक उत्तर प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में संगठन निर्माण का कार्य कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को हर जिले में कैंप कराने की जिम्मेदारी दी गई है कि वो कैंप भी कर रहे हैं। उनके जरिए अब इस कैलेंडर को यूपी के हर जिले, हर कस्बे और हर गांव में पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि जो ये कैलेंडर है, इसमें जो प्रियंका गांधी की तस्वीरें हैं, वो तस्वीर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के जनसंपर्क कार्यक्रमों की हैं और जिन संघर्षों की हैं, जैसे कि चाहे वो सोनभद्र का उम्भा कांड हो, हाथरस की घटना हो या फिर सीए एनआरसी की घटना के बाद जब प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने पहुंची थी, तो उन तस्वीरों को इस कैलेंडर में दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इन कैलेंडरों के जरिए जनता के बीच ये संदेश देना चाहती है कि उनके संघर्षों के साथ कांग्रेस खड़ी है। प्रियंका गांधी खुद हर मौके पर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कि वो यूपी को अपना एक परिवार मानते हैं और यही कारण है कि वो 9 वर्ष के मौके पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। वो ये भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के साथ दुख दर्द में खड़ी हुई है। बिल्कुल। राजीव, एक बात और, क्योंकि राहुल गांधी अपनी सीट हार गए थे, यहां से एक सीट लोकसभा की कांग्रेस लेकर आई और एक तरह से अब जनप्रतिनिधि यहां पर राहुल गांधी नहीं है, तो ऐसे में कैलेंडर में भी जिक्र नहीं, प्रियंका ही पूरी तरह से अब यूपी संभालेंगी यहां। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी जो कि बड़े नेता हैं, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और यही कारण है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। और प्रियंका गांधी लगातार जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, जब से उन्होंने राजनीति में सक्रियता बढ़ाई है, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे करती रही हैं और उन्हें ये पता है कि उत्तर प्रदेश में जो उनका संगठन है वो खत्म हो चुका है। जब तक उसे दोबारा नहीं खड़ा किया जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना आसान नहीं होगा और यही कारण है कि कांग्रेस एक और उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी है। तो ऐसे कैलेंडरों के जरिए या इन तरह के जनसंपर्क कार्यक्रम और संघर्षों के जरिए हर गांव और घर में पैठ बनाने की भी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वाकई में, जिस दौर में अभी कांग्रेस है वहां से उसे फिर से पुनर्जीवित करके खड़ा करने की, तो ये कोशिश हो रही है और हर कोई दल करता है, ऐसा कांग्रेस भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्योंकि कोरोना का वैक्सीनेशन देश में शुरू हो चुका है, तो सवाल ये उठे कि भाई जब वैक्सीन को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे थे, इतनी आशंकाएं थी, तो फिर बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई। बहरहाल एक बड़ी खबर है कि जो दूसरे चरण में वैक्सीनेशन होगा उसमें सभी मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगेगी, उनका भी टीकाकरण होगा। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्योंकि अभी जो पहला चरण है, जो पहला फेज है, उसमें उन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी कि वो लोग जो सीधे सीधे कोरोना मरीजों के संपर्क में आते हैं या जिनकी ज्यादा इस वक्त जरूरत है इस दौरान इस बीमारी से निपटने के लिए। तो अब खबर यह है कि जो दूसरा चरण होगा वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को और साथ में प्रधानमंत्री को टीके लगेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त सूत्रों के हवाले से। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका जुड़ी हैं लखनऊ से, जबकि हिमांशु हमारे सहयोगी आगरा से जुड़े हुए हैं। तो तमाम आशंकाओं के बीच अनामिका, बहुत सारे सवाल ये भी उठे कि भाई नेताओं को आगे आना चाहिए था, अगर पहले लगाते तो कहते खुद को पहले बचा लिया। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट अब सेकंड फेज को लेकर? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे विश्वसनीयता को लेकर कि ये वैक्सीन सेफ है या नहीं, और अगर सेफ है तो नेता, मंत्री, जो एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं अप्लाई कर रहे अपने ऊपर, क्यों नहीं पहले वैक्सीन लेते हैं वो। ये बहुत सारे सवाल पूछे गए थे विपक्ष की ओर से, और अब इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है कि जो सेकंड फेज होगा, हालांकि पीएम ने जो पहले जो बात कही थी उसमें ये जरूर कहा था कि वैक्सीन सभी को मिलेगी, सभी को लगेगी, कतार में मिलेगी, लेकिन पहली प्रायोरिटी हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। लेकिन उठ रहे सवालों के बीच पीएम मोदी का ये ऐलान करना कम से कम वैक्सीन को लेकर जो भरोसा जीतने जैसी चीज होगी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। राज्य के अगर मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो इससे पहले भी वो कह चुके हैं अपने बयान में कि किसी को भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, सिफारिश पैरवी की जरूरत नहीं है, जब सबकी बारी आएगी तो सबको वैक्सीन मिलेगा। और अब चूंकि ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी के ऐलान के बाद सभी राज्य के मुख्यमंत्री आगे आएंगे वैक्सीन के लिए, तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सभी की निगाहें हैं कि सेकंड फेज में कौन से दिन, कौन से समय पर वो वैक्सीन लेने वाले हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि वो वैक्सीन लेंगे और जरूर लेंगे। बिल्कुल। हमारे संग नोएडा से प्रीति श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी है, प्रीति के पास भी हम जाएंगे, लेकिन पहले आगरा का रुख करते हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं। तो हिमांशु, जो सबसे ज्यादा भयानक आंकड़े उत्तर प्रदेश में आए थे वो आगरा से ही आए थे कोरोना के, तो अब जबकि खुद बड़े चेहरे जो हमारे बड़े प्रतिनिधि हैं वो भी सामने आएंगे, तो ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर जो डर है, जो संशय है, वो दूर होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पहल है। दरअसल लोग समझ नहीं पाए, जो चंद राजनीतिज्ञ थे उन्होंने आलोचना शुरू कर दी, जबकि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कोरोना योद्धा जो थे, जो मेडिकल स्टाफ था, उसको ज़रूरत थी, इसीलिए उसको सबसे पहले लगा। और रही बात वैक्सीन की, क्षण पहले ही हो चुका है 3 चरणों का, उसके बाद ही वैक्सीन लगनी शुरू हुई है। आगरा की बात करें तो हुसैन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल खुद वैक्सीन, और जो वैक्सीन लगाई गई जिन लोगों को अभी पिछले दिनों, उनमें किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। न्यूज़ 18 की टीम एक लोगों से मिली है और सबने का कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन इसके बाद विपक्षी दलों ने सवाल ये उठाना शुरू किया कि आखिर नेता क्यों नहीं लगवा रहे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे। यानी जनता का भरोसा तोड़ने की राजनीतिक कोशिश जो की गई थी उसका मुकम्मल जी इसके जरिए कि अब नेता भी लगाएंगे, पीएम भी लगाएंगे। बिल्कुल प्रीति, हालांकि डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं, उन्होंने इस मिथ को मिटाने की कोशिश की, इस आशंका को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अब जबकि सभी मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री लगाएंगे तो ये मैसेज और ज्यादा स्ट्रांग होगा कि सब कुछ सुरक्षित है आपके लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन पे लगातार राजनीति हो रही थी, विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा था, उसको लेकर ये एक अहम फैसला किया गया है। इससे जो लोगों को है इसके प्रति अवेयर भी किया जाएगा, लोगों के डर को भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो वैक्सीनेशन लगाएंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वैक्सीनेशन लगाएंगे, और जो विधायक हैं और सांसद वो भी वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का डर है, या जो ये कह सकते हैं कि जो अफवाह फैलाई जा रही थी वैक्सीनेशन को लेकर, उसको भी
खत्म किया जा सकेगा, उस पर भी लगाम लग सकेगी। और साथ ही अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो सांसद महेश शर्मा ने खुद वैक्सीन लगवाई थी और अभी काफी दिन हो चुके हैं लेकिन उनको किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला। तो ये साफ कह सकते हैं कि इसमें लगातार सिर्फ क्या कहते हैं राजनीति की जा रही थी। और साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया था उसमें 3 चरणों में वैक्सीनेशन लगना था। पहले चरण में जहां हेल्थ वर्कर थे तो दूसरे चरण में ये साफ कहा गया था कि जो 50 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा या जिनको जो गंभीर बीमारियां हैं उन लोगों को ये वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी जो मुख्यमंत्री है तो लगभग जो उनकी जो उम्र है वो 50 के करीब है। बिल्कुल प्रीति, और ये कहें कि एक तरह से जरूरी भी, और हम सब चाहते कि अभी मास्क से, अभी कोरोना के एक डर से छुटकारा मिले, तो ऐसे में अब दूसरे चरण में बड़े जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, प्रीति और हिमांशु, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा बदलाव जो कुछ ही दिनों में आपको उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में देखने को मिल सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो आज लखनऊ पहुंच रहे हैं अपने दौरे पर, तो दोपहर 1:30 बजे का वक्त है, तो अब समझिए आप कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद जेपी नड्डा सीधे जाएंगे पार्टी कार्यालय और शाम 4 बजे पार्टी के पदाधिकारियों से और जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है जेपी नड्डा का, और इस दौरे के दौरान या इस दौरे के ठीक बाद बड़े बदलाव आपको यूपी कैबिनेट में या योगी कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जो आ रहे हैं तो उसमें वो यहाँ पर संगठन के प्रदेश स्तर के लोगों से भी, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, मंत्री समूह के साथ भी अपनी चर्चा करेंगे, जिले में मंडल स्तर पर जाके भी वहाँ के कार्यकर्ताओं का भी फीडबैक वह लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये सारी चीजें इसमें आएंगी और साथ साथ में लखनऊ के जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं उनके साथ भी वह चर्चा करेंगे। तो एक तरीके से संगठन, सरकार, आमजन सबके साथ वह चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर लखनऊ पार्टी ऑफिस तक उनके तो खुद मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे और उनके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है। आपका कुशल मार्गदर्शन निसंदेह हम सभी को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करने हेतु नई दिशा व ऊर्जा प्रदान करेगा। आपका हार्दिक अभिनंदन। तो स्वागत किया है ट्वीट के जरिए, और खुद स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और साथ में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो किस तरह की तैयारी यहाँ पर है लखनऊ में, अगर हम बात करें, बीजेपी दफ्तर को छावनी में तब्दील किया गया है और जो नेता है बाकी वो भी एकजुट हो गए हैं। हमारे सहयोगी बाकी जानकारी दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर लखनऊ पार्टी ऑफिस तक उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में पार्टी ऑफिस में मौजूद हूं और यहां पर देख सकते हैं आप कि अब तस्वीर थोड़ी बदल चुकी है। जेपी नड्डा का जो स्वागत है वो एयरपोर्ट पर तो किया ही जाएगा। इसके बाद जितने भी बीच में चौराहे पड़ेंगे, स्टॉपेज होंगे, वहां पे कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया जाएगा। लेकिन पार्टी ऑफिस पर खास इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से भी और डेकोरेशन के लिहाज से भी। आज के दिन कार्यकर्ताओं को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण ये भी है कि आज से लेकर कल तक कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं। इन बैठकों में क्या एजेंडा होगा और किस तरीके के बदलाव हम देखेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेपीएस राठौर जी। सर, ये बताइए कि बैठकें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज की जो बैठक है कितनी महत्वपूर्ण है मंत्रिपरिषद के साथ और पदाधिकारियों के साथ? ऐसा कि सभी बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ में उनका भव्य दिव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। ये जेपीएस राठौर जी हैं जो जानकारी दे रहे थे कि जेपी नड्डा जी के आने के बाद के जो कार्यक्रम होंगे और जो बैठकें होंगी उसमें किस तरीके के मुद्दे और प्रस्ताव रखे जाएंगे उनके सामने। लेकिन बहरहाल पार्टी ऑफिस पर जो सरगर्मी बढ़ी हुई है सिक्योरिटी के लिहाज से, मैं आपको वो दिखा रही हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए जाएंगे जेपी नड्डा को। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे बीजेपी के पार्टी कार्यालय की, क्योंकि एयरपोर्ट में उतरेंगे जेपी नड्डा, वहां मुख्यमंत्री भी होंगे। तो वहां किस तरह की तैयारी की गई है, हमारे सहयोगी मोहम्मद शवाब ने वहां का जायजा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर के बाद राजधानी लखनऊ के अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनके इंतजार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ आप एयरपोर्ट परिसर में देख सकते हैं। ये वीआईपी एंट्री और एग्जिट है जहां से जेपी नड्डा पहुंचेंगे और उनका
स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता इस समय एयरपोर्ट में पहुंचे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास जेपी नड्डा राजधानी लखनऊ के मौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उनका स्वागत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और उनके आगमन के बाद तमाम संगठनात्मक बैठकें हैं जो 2 दिन लगातार चलती रहेंगी। सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही नहीं, राजधानी लखनऊ के आउटर इलाकों में भी संगठनात्मक बैठकों का तमाम दौर जो है वो चलता रहेगा। 2 दिन तक बहुत हैट्रिक शेड्यूल के साथ जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो नब्ज है उसको टटोलने की कोशिश करेंगे। अमौसी एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक कई जगहों पर उनके स्वागत समारोह की भी तैयारी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो जिस शानदार तरीके से बीजेपी अपने अध्यक्ष का स्वागत कर रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरे को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है। आपका कुशल मार्गदर्शन निसंदेह हम सभी को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करने हेतु नई दिशा व ऊर्जा प्रदान करेगा। आपका हार्दिक अभिनंदन। तो वर्चुअली ये प्लेटफॉर्म पर तो स्वागत हो गया है, लेकिन खुद एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक शानदार और बेहद ही बृहद तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं।